जय गुरु जी। आई एम वेरी लकी, आज मेरे को ये चांस मिला है गुरु जी के बारे में। और हम बहुत छोटे हैं गुरु जी के बारे में कुछ भी कहने के लिए, बट गुरु जी की हमारी लाइफ में जो जगह है और जो वो हमारे लिए करते हैं, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं शुरुआत करूंगी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। 2008 की बात है, एंड मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन नहीं करे। मुझे लगता है शायद अच्छा है, मैंने उन्हें हमेशा भगवान के रूप में ही देखा है, इंसान के रूप में देखा ही नहीं, तो वो मेरे लिए भगवान है। 2008 में मेरी छोटी डॉटर 2 साल की थी और वो बहुत बीमार हो गई। उसको यूटीआई हो गया था और फॉर अबाउट 9 महीने तक वो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था। 9 months, अप्रैल टू दिसंबर। एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने दिल्ली के किसी भी स्पेशलिस्ट को, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, बट हम उसको दवाई देते थे तो वो ठीक रहती थी, दवाई छोड़ते थे तो यूटीआई और बुखार वापस आ जाता था उसको। ये सिलसिला 9 महीने चला। एंड मैं बहुत, आई वॉज नॉट टू मच ऑफ अ फॉलोअर ऑफ गॉड। मैं भगवान में इतना विश्वास नहीं करती थी और मंदिर भी नहीं जाती थी इतना कभी। मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है शालिनी आंटी, गुरुजी की बहुत क्लोज रही हैं और बहुत भक्त है उनकी। तो उनका मेरे को एक दिन फोन आया और आउट ऑफ द ब्लू, आई थिंक हम टच में भी नहीं थे इतना, और आउट ऑफ द ब्लू उसका फोन आया मुझे दिसंबर, आई रिमेम्बर इट वाज December 26। एंड उसने मेरे को बोला कि बॉबी, मेरे को तेरे को मंदिर लेके जाना है। तो वो मुझे जानती थी बचपन से, वो लोग मंदिर जाते थे, मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाती थी कभी, मैं बाहर खड़े होकर प्रसाद का वेट करती थी। मैं कहा बेबी कहाँ ले जा रही है मेरे को तू? तो शी से नहीं, तू मेरे साथ चल, शिव मंदिर है। तो उस टाइम मैं इतनी वल्नरेबल थी, मैंने कहा अच्छा चल, मैं चलूंगी तेरे साथ। मैंने अपनी सिस्टर को लिया जो शिव भक्त थी, वो, मैं और शालिनी आंटी, हम मंदिर गए। एंड मंदिर से शाम को वापस आए और उस मेरी डॉटर की जो रिपोर्ट्स आती थी उसमें यूरिन कल्चर में उसकी सारी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट आता था एंटीबायोटिक से, टू ऑल एंटीबायोटिक्स। देयर वाज नॉट वन सिंगल एंटीबायोटिक जो सेंसिटिव था। सो देयर वाज नो वे वी कुड काइंड ऑफ क्योर हर। एंड वो 2 साल का बच्चा, कितना वेट होता है उसका, एंड शी हैड लॉस्ट 7-8 किलोज ऑलरेडी। और शाम को हम वापस आए और मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मेरे पीडियाट्रिक जो थे पर्सनल, क्योंकि हम हर जगह चक्कर काट चुके थे, धक्के खा चुके थे। एंड आई वाज बैक टू माय डॉक्टर एंड आई वेंट टू हिम। उन्होंने मुझे आउट ऑफ द ब्लू बोला कि हम ना, अब आप एक बार और टेस्ट कराओ, कल हम लैब चेंज करेंगे, इस बार किसी और लैब से कराएंगे। तो आई सेड ओके। तो मैंने डॉक्टर डैंग पे जाके मैंने उसका टेस्ट कराया। एंड यू विल नॉट बिलीव, 9 महीने जो चीज नहीं हुई, एक दिन गुरुजी के मंदिर जाके और एक कनेक्शन फील करके, उस रिपोर्ट में, कल्चर की रिपोर्ट में, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, उसके रिपोर्ट में एक एंटीबायोटिक थी जो सेंसिटिव थी, जो इंजेक्टेबल थी। एंड इट वाज सच अ रे ऑफ होप कि इमीडिएटली हमने उसके इंजेक्शन स्टार्ट करे, मॉर्निंग इवनिंग। एंड 2 जैन को उसका बर्थडे था और मैंने सेलिब्रेट नहीं करा बिकॉज आई वाज सो अपसेट। 3 जनवरी को उसकी लास्ट डोज थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला नहीं, आई थिंक हमको इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेट्स मेक हर हैप्पी। तो हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा और मुझे शालिनी आंटी का फोन आया कि बॉबी, अब तेरी डॉटर बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उसको कुछ नहीं होगा। पर मैं इतनी पैरानॉइड थी, मैंने उसके बाद हर हफ्ते उसका टेस्ट कराया, हर हफ्ते, for 2 months, then after 15 days, then after every month,
फॉर अबाउट 4-5 months मैं उसका टेस्ट करवाती थी और उसका टेस्ट नेगेटिव आता था. शी वॉज फाइन विद इन अ वीक ऑफ मी गेटिंग कनेक्टेड टू गुरुजी. और आज तक वो शी 16, अब वो 16 साल की है. शी इज एन एथलीट, शी इज एन इंटरनेशनल लेवल एथलीट नाउ, और इतनी स्ट्रांग है और इतना अच्छा कर रही है वो अब. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी. एंड मैं तो उसको गुरुजी का ही, आई कॉल हर गुरुजीज चाइल्ड. शी इज रियली गुरुजीज चाइल्ड. और गुरुजी आई थिंक परम परमेश्वर है, और उन्होंने मेरी लाइफ का हर दिन, हर पल, मुझे हर पल गाइड करते हैं और हर पल हमारी रक्षा करते हैं. और लाइफ में मतलब अब ऐसे किसी चीज से जैसे डर ही नहीं लगता कभी. और मुझे भी बीच में एक बहुत अबाउट 2010-12 की बात है, 11 की बात है, मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई. और इतनी प्रॉब्लम्स होने लग गई कि मुझे स्टेरॉइड्स खाने पड़े. मेरा सर एकदम बंद हो जाता था. एंड मैं मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन में होती थी. तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. एंड उसने मेरे को बस स्टेरॉइड्स दे दिए डॉक्टर ने, कि मुझे नहीं पता चल रहा, हमें पता नहीं चल रहा क्या है, टेस्ट ठीक है, सब ठीक है, बट हम आपको स्टेरॉइड्स देंगे और आप स्टेरॉइड से अगर जो भी चीज होगी ठीक होनी होगी तो हो जाएगी. एंड स्टेरॉइड ने इतना हैवक क्रिएट किया मेरी लाइफ में. मेरे फेस पे स्वेलिंग्स हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर सब हाई और ऊपर नीचे, मतलब शूट अप हो जाता था, कभी शूट डाउन हो जाता था. एंड बट समहाउ ठीक हो गया वो. उसके बाद 1-2 एपिसोड्स और रिपीट हुए नेक्स्ट 2-3 years में. एंड एवरी टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, मैं जाके गुरुजी का लंगर खाती थी और समहाउ 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाता था. और अब पिछले 6-7 साल हो गए हैं, टच वुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड थैंक्स टू गुरुजी. आई थिंक स्टेरॉइड से ज्यादा गुरुजी का लंगर दवाई है. और लंगर ने, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है भावना, उसको स्टमक में कोई बहुत रेयर इन्फेक्शन हो गई थी. एंड वो खाना तक नहीं खा पा रही थी, मतलब खाती थी और स्टमक से बाहर, खाती थी और बाहर. और उसको भी किसी ने यही बोला कि आप गुरुजी के मंदिर जाएं और वहां पे लंगर खाइए, 4 दिन लगातार लंगर खाओ. तो वो शी सेड नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ. एंड समहाउ हमने उसको कन्विंस करके वो गई वहां पे, कन्विंस्ड होके. एंड शी एट लंगर फॉर मेनी वीक्स एंड शी इज परफेक्टली फाइन नाउ. बिल्कुल ठीक है वो. उसने क्या क्या इलाज नहीं कराया, और गुरुजी ने ही उसको ठीक करा आई थिंक. और आई थिंक गुरुजी ने मेरी हर लाइफ में, हर सिचुएशन में हेल्प करी है. उनका एक अपना ही तरीका है. वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं कि आपको जितनी बड़ी भी मुसीबत आ रही हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, वो छोटी लगने लगती है. हर सिचुएशन में आप इतने स्ट्रांग फील करते हो कि आप हर सिचुएशन का बहुत अच्छे से सामना कर पाते हो. सो आई थिंक फेथ इन गुरुजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप फेथ और कंप्लीट फेथ ही एकमात्र तरीका है कि आप गुरुजी को पा सकते हो, उनकी कृपा में रह सकते हो. और बाकी जीवन मरण, हारी बीमारी तो लाइफ का हिस्सा है. आई थिंक गुरुजी तो इन हर प्रॉब्लम को छोटा ही करते हैं. और कभी भी फेथ डगमगाना नहीं चाहिए कि मैं बीमार हो गया, या मैं मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, बिकॉज ये तो लाइफ है, ये तो होना ही है. बट वो आपके लिए हर चीज बहुत आसान कर देते हैं. उसको किस तरह आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, किस तरह आपको एक बेहतर तरीके से आप उसको हैंडल कर पाते हो. सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ गुरुजी, दैट इज द स्ट्रेंथ ही गिव्स यू. एंड एक छोटा सा और सत्संग बताती हूँ.
मेरे माय ब्रदर इन लॉ इज, उनको मार्च में एक लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई एंड ही वॉमिटेड ब्लड एंड ही वाज वेरी लकी कि वो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गए और उनका इलाज एकदम इमीडिएटली हो पाया एंड ही गॉट सेव्ड। एंड हर 3 महीने उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको आके एंडोस्कोपी करानी है, और उनके स्टमक में जो उनकी वेन्स थी, वेरिसेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो करनी शुरू हो जाती थी एंड उनकी बैंडिंग करनी बहुत जरूरी होती थी। तो हर 3 महीने में डॉक्टर मार्च से अब तक उनके पहले इनिशियली हर मंथ एंड देन अब 3 महीने में उनकी बैंडिंग करते थे एंड वो उनको बांध देते थे जो ग्रो करती थी ना वेरिसेस। तो अभी दिसंबर में, दिस दिसंबर 2021 उनको जाना था एंड ही गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड ही टोल्ड माय सिस्टर कि मुझे गुरुजी आए हैं सपने में आज, और माइंड यू वो मंदिर, मतलब मेरी सिस्टर बहुत गुरुजी में विश्वास रखती है, पर मेरे ब्रदर इन लॉ भी रखते हैं, बट ही डजंट, वो जाते नहीं है मंदिर या वो इतना फॉलो नहीं करते या कुछ। बट ही सर मुझे गुरुजी सपने में आए हैं और वो डॉक्टर के साथ चल रहे थे, ओटी की तरफ जा रहे थे, और वो डॉक्टर को कह रहे हैं कि चल मनु खा की है अंदर इधे, और अंदर आके मैं लेटा हुआ हूँ और गुरुजी कह रहे हैं कि दिखा मुझे क्या है, और ही से डॉक्टर ने जैसे उनको दिखाया तो ही से कुछ भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल ठीक है, एंड ही वॉकड आउट। एंड उसके बाद मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ हॉस्पिटल गए एंडोस्कोपी के लिए। तो जब उनकी एंडोस्कोपी खत्म हुई एंड ही वेंट टू द रिकवरी रूम, तो डॉक्टर ने आके मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को बोला कि इस बारी हमको बैंडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज उनके वेरिसेस बिल्कुल ठीक थे। जय गुरु जी। एंड और जो पहले की बैंडिंग हुई थी वेरिसेस की, वो भी नॉर्मल हो गई है। And it's a miracle. It is really a miracle because there was no reason why the varices would stop growing, because liver is 60% almost damaged, or the veins cannot go in from there, so and they are growing out. So unko he was fine and अब उनको I think 6 monthly या कुछ एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। एंड ये गुरुजी की कृपा है कि इतनी बड़ी मुसीबत से उनको उन्होंने निकाल दिया है एंड ही इज मच मच बेटर नाउ। एंड और गुरुजी बाकी जिंदगी के हर छोटे छोटे हर पल, हर टाइम वो आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। एक और अभी हमको जब डेल्टा वेरिएंट की कोविड की वेव आई थी मार्च अप्रैल मई में, गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। हम चारों को घर में, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 डॉटर्स और मुझे, हम चारों को कोविड हो गया था। एंड डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक था ये हम सब जानते हैं, बट हम चारों बिल्कुल ठीक, हमें कुछ नहीं हुआ। हमें 1-2 दिन बुखार हुआ और हम चारों बिल्कुल ठीक हो गए। ये बिल्कुल सिर्फ गुरुजी की कृपा है। एंड लास्ट ईयर मेरी डॉटर ने 12th क्लास पास करी और हमारा पूरा विचार था कि हम उसको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। उसने अप्लाई करा लंदन एंड एवरीवेयर एंड शी गॉट थ्रू, बट समहाउ मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि कोविड हो रहा है और इस टाइम पे मैं उसको नहीं भेजना चाह रही थी, बट कोई ऑप्शंस नहीं थी बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत मुश्किल है। आई वांटेड टू कीप हर होम, मैं उसको घर पे रखना चाहती थी। एंड और ऑप्शन, अब घर से बाहर निकलना था तो या तो यहाँ पे भी हॉस्टल में ही जाना था या बाहर जाना था। तो मैंने बहुत गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी कुछ करो और इसको कराओ। इसका रिजल्ट अच्छा आया, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई तो शी वाज नॉट गेटिंग अ कॉलेज ऑफ हर चॉइस
एंड शी सेड कि अगर मुझे मेरी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं बाहर जाऊंगी. एंड एक लिस्ट निकली, नहीं आया ला. शी वांटेड टू गो टू हिंदू कॉलेज एंड एक लिस्ट निकली, उसका नाम नहीं आया. 2, 3, 4, आफ्टर 5, 5th लिस्ट उसका नाम नहीं आया हिंदू कॉलेज में. एंड आई लॉस्ट ऑल द होप. एंड आफ्टर अबाउट, हमने सीट रिजर्व करी हुई थी स्कॉटलैंड में, एडिनबरा में. एंड आफ्टर अबाउट अ वीक न्यूज़पेपर में आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्पेशल लिस्ट निकालने वाली है. और अब मैं इतना प्रे कर रही थी गुरुजी को कि किसी तरह इसकी एडमिशन हो जाए इसकी चॉइस ऑफ कॉलेज में, ताकि ये बाहर ना जाए. एंड वो 6th लिस्ट बिल्कुल नहीं निकलनी थी एंड इट वाज अ स्पेशल लिस्ट विच केम आउट. और उसमें मेरी डॉटर के 97.5% मार्क्स थे. और हिंदू में जो कोर्स उसने करना था, सिर्फ उस कोर्स का, हिंदू कॉलेज की जो लिस्ट आई थी, सिर्फ उस कोर्स के 0.5% मार्क्स कम हुए थे और 97.5 हो गए थे और उसकी एडमिशन हो गई हिंदू में. आई मीन इट वाज अ मिरेकल, बिकॉज वो लिस्ट आनी ही नहीं थी. और पूरे कॉलेज के कोर्सेज में सिर्फ एक कोर्स में 0.5% कम हुआ. तो ये गुरुजी की ही कृपा है कि वो हमारे ऊपर हर रोज किसी ना किसी तरह कृपा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं. और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है शुक्रिया करने के गुरुजी को. और गुरुजी को मैंने पर्सनली तो कभी देखा नहीं है, बट उनकी फ्रेग्रेंस मैंने बहुत बार महसूस करी है. और एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ. मैंने अपने घर में एक सत्संग रखा था छोटा सा. एंड एक अंकल आंटी थे जो आते थे मंदिर, और वो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के फ्रेंड्स भी थे. सो आई वांटेड टू इनवाइट देम, पर मुझे ना उनका घर पता था, ना उनका एड्रेस पता था. बस ये पता था कि वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं और ए ब्लॉक में रहते हैं. तो मैं ऐसे ही इधर उधर ढूंढ रही थी, कभी किसी प्रेस वाले से पूछ लेती थी, कभी कुछ. तो एक दो घरों में गई भी, मैंने घंटी बजाई, पर वो नहीं थे, उनका घर नहीं था. और एक दिन मैं एक प्रेस वाले से मैंने पूछा कोई ओल्ड अंकल आंटी यहाँ रहते हैं, तो उसने मुझे बोला कि उस वाले घर में 1st फ्लोर पे एक अंकल आंटी रहते हैं. सो बिलीव मी, मैं उनके घर के अंदर घुसी, 1st फ्लोर पे मैं सीढ़ियां चढ़ी और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आई मुझे रोज पेटल्स की. एंड आई न्यू कि यही घर है. I rang the bell and auntie opened the door and there she was. So this is how he's there in our lives all the time. This is the power of Guruji. This is Guruji. I think that is all. I don't know what to say more. But I think faith ही गुरुजी को पाने का एक तरीका है. एंड सबको सिर्फ गुरुजी पे complete अनडाइंग फेथ रखना चाहिए. और एक स्ट्रेंथ गुरुजी आपको देंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग देंगे आपको, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, जो आप लाइफ की हर सिचुएशन को आप बहुत इजीली डील कर पाएंगे और उसको हैंडल कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.